उनका पहला हार्डकोर पॉलिटिशियन से पड़ गया यहाँ, और नरेंद्र मोदी ने चुप रहकर डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। कभी वो कहते हैं कि हम भारत को खो रहे हैं। अब आपको याद आ रहा है कि हम दोस्त हैं, तो ठीक है जी, सुबह का भूला शाम को वापस आएगा तो ठीक है, देखा जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, एक वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो वहां के सेनापति की गाड़ी का दरवाजा खोलता है। ठीक है, आपका दोस्त पाकिस्तान है, आपके लिए मुनीर जरूरी है, हम जरा चीन के साथ बैठ जाते हैं। रूस और भारत को हमने खो दिया। क्यों खो दिया? रूस तो आपके साथ कभी था ही नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, बात करेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, कैसे वो अपने बयानों से पलटते हैं। कभी वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कभी वो कहते हैं कि हम भारत को खो रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि हमने टैरिफ लगा दिया इसलिए क्योंकि रूस से तेल खरीदता है भारत, और कभी वो कहते हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया भारत पाकिस्तान का, कभी वो कहते हैं मैं युद्ध रुकवा दूंगा रूस यूक्रेन का। लेकिन जितने भी जो बड़े लीडर्स हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं जब रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में बात की जाती है, युद्ध को रुकवाने के बारे में बात की जाती है। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। प्रकाश भाई, कैसे समझ रहे हैं आप? देखिए, यहां भारत का एक बड़ा वर्ग तो ऐसा है जो लगातार भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाता है। कभी नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं, कभी सीज फायर के बारे में बात करते हैं, कभी कहते हैं कि विदेश नीति एकदम तबाह फेल, कभी पाकिस्तान से तुलना की जाती है। तो मतलब ये तो समझ में नहीं आ रहा। खैर ठीक है, यहाँ की दिक्कतें हो सकती हैं, कोई बात नहीं। उनकी भाषा ऐसी लगती है कि जैसे वो पाकिस्तान के प्रवक्ता हों या फिर जो दूसरे देश हैं उनके प्रवक्ता हों। जैसा कि कहते हैं नरेंद्र मोदी कि भाई ठीक है, दूसरों को दिक्कत हो तो वो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ भारत में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी दिक्कतें होती हैं। अब समझ से ये परे है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप साहब हैं वो कैसे सुबह कुछ, शाम को कुछ, अगले दिन कुछ और, क्या चल रहा है ये सब? राहुल जी, अगर इस पूरे मामले में देखें, भारत अमेरिकी संबंधों के मामले में हाल फिलहाल जो गतिविधि हो रही है वो डोनाल्ड ट्रंप की एक जिद थी। और आपने देखा कि हमारे यहाँ कुछ लोग ये कह रहे थे कि अरे प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, नरेंद्र मोदी बोलते नहीं है, नरेंद्र मोदी किसी एक उद्योगपति की वजह से अमेरिका से डर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से डर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर दिया और फोन कहा गया, मोदी सरेंडर, क्या नरेंद्र सरेंडर। तो इस सब तरह की घटिया और बेकार की बातें कही गई, और जानबूझ करके देखिए, हमने तो पहले भी कहा है कि किसी को गाली देकर आप तो बड़े नेता नहीं बन सकते। किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके आपको नेता बनना है तो इस देश की जनता ऐसे नेता तो बनाती नहीं है। थोड़े समय के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो जाइएगा, लोग देख भी लेंगे। आजकल प्रशंसक ये भी गिन रहे हैं कि वीडियो पर व्यूज कितना आया और प्रधानमंत्री के वीडियो पर व्यू कितना आया, इस आधार पर लोग प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो ये चक्कर भी है, लेकिन वो इंटरनेट पर, ट्विटर पर ट्वीट होने के लिए ठीक है, लेकिन इस देश की जनता ऐसे मानते हैं। अब देखो राहुल जी, हम लोग भी कई बार बात कर चुके कि भारत का, अगर आप इस पूरे मसले पर भारत का रिएक्शन देखेंगे, जो कुछ भारत की तरफ से कहा गया या बोला गया, वो सब कुछ तभी हुआ राहुल जी जब अमेरिका की तरफ से लाइन क्रॉस की गई। जब उधर से लगा कि अब अमर्यादित भाषा है और इस भाषा का जवाब होना चाहिए, तो हमने जवाब दिया। वो चाहे टैरिफ के मसले पर हो, वो चाहे सीज फायर के मसले पर हो। अरे भाई, देश की संसद से बड़ा तो कुछ नहीं होता है राहुल जी। देश की संसद में अगर देश के प्रधानमंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने जवाब दे दिया, उसके बाद भी आपको ये कहना है अरे पाकिस्तान ये बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, वो वाली बात कि कौवा कान लेके उड़ा, तो भाई अपना कान तो चेक करो। ऑपोजिशन कौवे को देख रहा है। आज उस कौवे की क्या औकात है
जिस कौए के दम पे ये पूरा ऑपोजिशन उड़ रहा था, भारत की सैन्य शक्ति, भारत की स्वाभिमानी शक्ति या भारत की आर्थिक शक्ति पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, मौजूदा सरकार के विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे, आज क्या हुआ? अभी वो वोट चोरी का मुद्दा उठा वो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि हमने खो दिया, हमने भारत खो दिया, हमने रूस खो दिया और ये वो, आज ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, नरेंद्र मोदी ग्रेट लीडर है। तो ये जो क्या भाषा मानते हैं, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? जिस तरीके से हमने देखा, जो यूरोपीय संघ है भाई, उनके बड़े नेता, उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी का नाम लिया, और ये तो खुलेआम जो पुतिन साहब हैं और जो ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने देखिए खुलेआम अपने ट्विटर पर ये जानकारी दी कि देखिए हमने नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। चीन से जो तस्वीरें आई वो हमने देखी। तो देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई हम ज़्यादा चक्करों में पड़ते हैं नहीं, कि वो तू मैं वाली बात में आप कुछ कहें तो हम कुछ कहें। हमारे तो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता एक खाली नोट जारी करता है कि ठीक है जी, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। ट्रंप को ऐसा क्या लग रहा था और अब ट्रंप को ऐसा क्या लग रहा है कि जो परिवर्तन जो हुआ है, हालांकि कोई भरोसा है नहीं प्रकाश भाई। देखिए, मैं तो, अगर मेरी व्यक्तिगत बात हो तो मैं कोई भरोसा करता नहीं, शाम तक पता नहीं क्या कह देंगे। लेकिन अभी तक जो घटनाक्रम हुआ है भाई, आप पहले किसी के बहकावे में आकर के जो बातें कह रहे थे, या फिर केवल आप अपने दिमाग से ही कर रहे हैं, आप किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, जो आपके सलाहकार हैं आप उनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं, या फिर सलाहकार ही ऐसे हैं? राहुल जी कह देंगे, फिर से कुछ कह देंगे तो इधर से भी चुप रह जाएगा क्या? सम्मान के बदले सम्मान है भाई साहब, अपमान के बदले अपमान ही मिलेगा। अपमान के बदले इधर से रसगुल्ले नहीं भेजे जाएंगे कलकत्ता वाले, इधर से भी वही होगा। अब राहुल जी आप देखो ना हुआ क्या है। कोशिश ये थी, जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे, कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि वो, ये जो मैडमैन थ्योरी है, जिसमें आदमी को ये लगता है कि वो हर पल अपनी बात से सामने वाले को चौंका देगा, या सामने वाला कभी भी वो आगे क्या करने वाला है इस बात का आकलन नहीं कर पाएगा। यानी उसकी क्या रणनीति है, वो उसमें सामने वाले को ट्रैप कर देता है और फिर सामने वाला हथियार डाल देता है। डोनाल्ड ट्रंप वही हमारे साथ करना चाह रहे थे, जो वो यूरोपीय यूनियन के साथ कर रहे थे, या जापान के साथ कर रहे थे, या आर्मेनिया, अजरबैजान जैसे देशों के साथ किया। धमकाना, पहले मीठी मीठी बात, फिर धमकाना। भाई यहाँ तो मामला ही अलग है। यहाँ तो हार्डकोर पॉलिटिशियन से तुम्हारा पाला पड़ा है, जो 15 साल सीएम रहा, 10 साल से प्राइम मिनिस्टर है। हम झुक जाएं, क्यों झुक जाएं भाई? कारण होना वैसा। और इसीलिए आपने ये देखा, जिस फर्म के साथ, और जिस, वो कहते हैं ना स्टेनलेस क्लैड जिसको कहते हैं, इस्पात के लोहे जैसी जो भारत ने मजबूती दिखाई है जो विदेश नीति में, ठीक है, आपका दोस्त पाकिस्तान है, आपके लिए मुनीर जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। हम जरा चीन के साथ बैठ जाते हैं, आपके लिए जरूरी जो है ईरान है, ईरान आपका दुश्मन है, हम थोड़ा ईरान के साथ भी बैठ जाएंगे। ये पूरा खेल ही इसलिए हुआ राहुल जी, क्योंकि वो कनाडा वाला फोन कॉल हुआ और बुलाया गया कि आइए वॉशिंगटन में, और वहां पर मुनीर भी होता, वहां पर प्रधानमंत्री भी होते, और ये इच्छा थी डोनाल्ड ट्रंप की, जो कुछ मुनीर कह रहा था वही सब कुछ देश के प्रधानमंत्री से कहलवाया जाए कि अरे अरे डोनाल्ड ट्रंप बहुत महान है, इन्होंने तो युद्ध रुकवा दिया, इनको नोबेल दे दो। तो प्रकाश भाई, सबसे बड़ी बात तो यही है। देखिए, जब आपने तुलना की भारत पाकिस्तान की, तो सबसे बड़ी बेईमानी तो वही थी भाई। एक भारत का प्रधानमंत्री जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, एक वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो वहां के सेनापति की गाड़ी का दरवाजा खोलता है, उसके जूते साफ करता है। तो ये अपने आप में बेईमानी थी। और तब से लेकर के अब तक भाई, ठीक है, ट्रेड, वॉर, इन सभी को आप जोड़ रहे थे, उनको जोड़ते जोड़ते आप रूस चले गए। रूस से तेल खरीदता है भारत, अरे भारत तो यूक्रेन को भी बेचता है डीजल। अब क्या कहेंगे? तो उसका कोई बात का कोई समाधान है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा? मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि ये शक्तिशाली राष्ट्र का शक्तिशाली राष्ट्रपति, इतना बड़ा नेता,
और इस तरह की बात अगर दुनिया के नेता उसके बारे में सोच रहे हैं, अगले 3 साल कैसे होने वाले हैं? अब आप एक चीज देखो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एससीओ के सम्मेलन से लौटते हैं और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड। दोस्ती कायम है, बस अभी जो मोदी जी कर रहे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ये सब कहने के बाद आज ये भी नहीं बोले कि सीज फायर उन्होंने कराया है। इससे पहले हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां भारत की बात होती थी कहते थे मैंने ही कराया है। 40-45 बार कांग्रेस वाले गिनते हैं, इधर तो बाकी लोगों ने गिनती भी छोड़ दी है। असल नंबर कांग्रेस को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार ये कहा है। लेकिन आप ये देखो कि डोनाल्ड ट्रंप से कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे मेरा दोस्त है, और उस बात का फिर जवाब भी आता है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। 2 ही लाइन का जवाब है। हाँ, एकदम सटीक। अच्छा, हम आपके दोस्त हैं? ओके ओके, ठीक है, गुड गुड, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। आप भूल गए थे, अब आपको याद आ रहा है कि हम दोस्त हैं, तो ठीक है जी। सुबह का भूला शाम को वापस आएगा, तो ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन आप ये सोचो ना कि जो अपोजिशन उस बात पर यहाँ कूद रहा है, सीज फायर, आज डोनाल्ड ट्रंप ने पीसी में ये बात क्यों नहीं कही? ऐसा क्या बदल गया है? आखिर रोज तो बोल ही रहे थे राहुल जी, और रोज जब बोल रहे थे तो आज भी बोल रहे थे। तो सिंपल सी बात है, बहुत सीरियसली इसको यूएस के जो डेजिग्नेटेड है या फिर वो कह लें जो नीति निर्धारक, उन्होंने बहुत सीरियस इसको लिया है। और वहां फिर बता के बैठा के बोला गया है भाई साहब ये बकलूली बंद करो, ये मामला बहुत खराब हो रहा है। ज्यादा उंगलबाजी करोगे तो पता लगे क्वाड जैसी कोई चीज ही ना बचे, तो इसको यहीं रोकिए और जाइए जरा इसको डैमेज कंट्रोल करिए। अब कब तक ये डैमेज कंट्रोल होगा, क्योंकि दरार तो बहुत बड़ी है राहुल जी, काफी आगे तक बातें पहुंच चुकी हैं। और ये भरोसे का संकट है, क्योंकि अब तो लाइफ टाइम भरोसे का संकट है भारत अमेरिकी संबंधों में। हम कैसे यकीन करें भाई आप पर? आपके लिए पाकिस्तान जरूरी है। तो प्रकाश भाई, वहां लोग कम जा रहे हैं, एक डर ये रहता है, वो संकट हमें रहता है कि भाई चीन पर हम भरोसा करें कि ना करें। अभी भी देखिए, जब प्रधानमंत्री वहां पर गए एससीओ की बैठक में, तो काफी सवाल उठाए गए कि भाई चीन पर तो हम यकीन नहीं कर सकते हैं। अब क्या आपको लगता है कि अमेरिका पर भरोसा करना ये भी बेईमानी है? राहुल जी, भरोसा आप किसी पे मत करो। हाँ, हम लोगों ने तो कह दिया ना कि विदेश नीति ही फायदे का सौदा है। जब जो फायदा है वही करो, दूसरे को मत देखो। चीन को जितनी हमारी जरूरत है उतनी ही हमको भी चीन की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं है। चीन को ताइवान चाहिए, हमको पीओके चाहिए। लेकिन मौजूदा संकट चीन के लिए अमेरिका है, हमारे लिए भी अमेरिका है, तो ठीक है। अरे भाई, पड़ोसी तो नहीं बदल सकते ना। बैठ गए कुर्सी पे, एक दिन बैठे हैं तो दोस्त याद आने लगा। एक ही मीटिंग में रूस और भारत को हमने खो दिया। क्यों खो दिया? रूस तो आपके साथ कभी था ही नहीं, भारत को खोया है आपने। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अमेरिकी थिंक टैंक को ये लगा कि भाई ये बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, और यही कारण है कि ट्रंप से ये बयान दिलवाया गया कि भाई मक्खन लगाओ। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 2 दिन के बाद यहाँ विपक्ष बोलने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरा आदमी है। हाँ, वो तो ये सवाल तो उठा ही रहे थे कुछ दिन पहले कि बड़ी देखिए तारीफ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अभी 6 महीने पहले क्या कह रहे थे, अब क्या कहने लगे हैं। तो ये तो परिस्थितियां हैं, समय आने पर बदलती हैं। अरे राहुल जी, जब जो समय रहेगा, जब जो स्थिति रहेगी, आदमी उसी पे तो बात करेगा। लोग गले मिल रहे थे तो लोग गले मिलने पर बात कर रहे थे। आज डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार कुछ और है तो हम उस पर भी बात कर रहे हैं। यही तो बात है ना, यही कारण है ना। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर कह रहे हैं कि मोदी फ्रेंड है, तो मोदी ने भी 2 लाइन का जवाब दे दिया। कहने का मतलब ये है कि देखिए, वही हम लोग आपसे कह रहे थे ना कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि वो हर बात ईगो से झुका लेंगे। नहीं होगा ऐसा। उनका पाला हार्डकोर पॉलिटिशियन से पड़ गया यहाँ, और नरेंद्र मोदी ने चुप रहकर डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया। जो लोग विदेश नीति के जानकार और बकलोली कर रहे थे कि जयशंकर को विदेश नीति नहीं आती, नरेंद्र मोदी को विदेश नीति नहीं आती,
वो लोग ऐसा जरा समझें कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्यों नहीं कहा कि हमने सीज फायर कराया, जब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे फ्रेंड हैं, ग्रेट फ्रेंड हैं, उसी में अगली लाइन ये भी कह देते हाँ लेकिन सीज फायर में नहीं कराया, नहीं बोला ना। और जब इससे पहले कह रहे थे कि हमने सीज फायर कराया, तब ये भी नहीं कह रहे थे कि मोदी मेरे ग्रेट फ्रेंड है। तो यानी कुछ तो ऐसा बदल गया राहुल जी। तो सरेंडर किसने किसके आगे किया, ये जो लोग बोलते हैं उनको समझना चाहिए। यानी पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप झूठ ही बोल रहे हैं, और अब जब अपनी झूठ में ट्रैप हो गए, पूरे देश की पॉलिसी मैनेज कर दी एक तरह से उन्होंने, एक अच्छे अलाई को उन्होंने लगभग खो दिया है, तब जाके उनको दोस्त की याद आ रही है। बहुत देर मुझे लगता है कि हुआ है, अब इसमें ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप में सालों का समय चला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में तो नहीं होने वाला है। भारत अमेरिकी संबंध कम से कम 25 साल पीछे चले गए। हम अमेरिका की हर बात को संदेह से देखेंगे, शक की नजर से देखेंगे, ये हो गया। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप के समझ में आई है। अब देखिए अब कब तक ये माय फ्रेंड वाला राग जो है चलता है। तो दर्शकों, ना ही तो कोई परमानेंट दुश्मन है और ना ही कोई परमानेंट दोस्त है। ये परिस्थितियां हैं, समय बदलता है और यही प्रकृति का नियम है। अब वही ट्रंप जो कह रहे थे कि देखिए मैं तुरंत जैसे ही गद्दी पर बैठूंगा युद्ध रुकवा दूंगा, 6 महीने हो गए नहीं रुकवा पा रहे हैं। और कोई भी देश हो वो सबसे पहले अपने हितों के बारे में सोचता है, सबसे पहले वो ये सोचता है कि कैसे जो हमारे देश की जनता जनार्दन है उसका भला हो, और इसी की लड़ाई है, यही लड़ाई चल रही है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।